नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले भारतीय नागरिकता से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टॉप 35 के समथिंग में क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। और हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के भाग नंबर 2 की बात करने वाले हैं, और जिसके अंदर अनुच्छेद रहेंगे 5 से लेकर 11 तक के जितने भी अनुच्छेद है। और अपना जो टॉपिक का नाम है वह है भारतीय नागरिकता। शुरुआत करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी एमसीक्यू के माध्यम से आपका थ्योरी का पार्ट है वह रिवाइज होता रहेगा। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत के संविधान के निम्न भागों में से कौन सा भाग है वह नागरिकता से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय नागरिकता से संबंधित जो अपना भाग है वह है भाग नंबर 2 है, और जिसके अंदर अनुच्छेद है संविधान के 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में नागरिकता की निम्न विशेषताओं में से कौन सी यहाँ पे सही है। तो हम भारत की जो नागरिकता के बारे में 4 ऑप्शन है हम बात करेंगे। पहला ऑप्शन है राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता। बिल्कुल यहाँ पे गलत जवाब है। भारत के अंदर क्या है, ओनली एंड ओनली एकल नागरिकता का प्रावधान है। राज्य की एकल नागरिकता यहाँ पे ऑप्शन दिया है। सी ऑप्शन कह रहे हैं संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर है राज्य की बात की गई है, और ऑप्शन नंबर सी के अंदर संपूर्ण भारत की बात की गई है। तो दोनों में से क्या सही होगा। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। भारत के अंदर दोहरी नागरिकता नहीं है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में क्या सही होगा। भारत में नागरिकता की निम्न विशेषताओं में से क्या सही है दोस्तों। तो यहाँ पे संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता बिल्कुल सही जवाब है, ना कि अलग अलग स्टेट की। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट जवाब बनेगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नागरिकता है वह किसके द्वारा दी जाती है। 4 ऑप्शन है। राष्ट्रपति गलत जवाब, प्रधानमंत्री गलत जवाब, गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। तो भारत के अंदर जो नागरिकता है वह गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। तो इस तरीके से अपना सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। निम्न में से कितने तरीकों के द्वारा भारतीय नागरिकता गंवाई जा सकती है। देखिएगा भारतीय नागरिक खो देगा वह कितने तरीके से खो देगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी के माध्यम से 3 तरीकों से वह भारतीय नागरिकता खो सकता है। पहला तरीका है यहाँ पे खुद ही परित्याग कर दे भारतीय नागरिकता का। दूसरा जो तरीका है वह किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले। और जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वह है सरकार द्वारा नागरिकता छीन लिया जाए, सरकार नागरिकता छीन ले। तो इस तरीके से 3 तरीके से नागरिकता गंवाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, 14 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम जो CAA काफ़ी चर्चा में रहा था, CAA के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था। 14 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार के द्वारा जिस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था वह अनुच्छेद था आर्टिकल 131। आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 131। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। संसद ने व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया, जिसको हम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 भी बोलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1955। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्शल नागरिकता में अधिकारों को शामिल किया गया है किस प्रकार के अधिकार। मार्शल नागरिकता है उसमें किस प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में सभी के सभी नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी प्रकार के अधिकारों को इसके अंदर शामिल किया गया है मार्शल नागरिकता में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन थे। तो इसका सही जवाब बनेगा अवकाश प्राप्त व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी अवकाश प्राप्त व्यक्ति। क्वेश्चन है, प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन थे, अवकाश प्राप्त व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। देखिएगा नागरिकता प्राप्ति के कई तरीके हैं, जैसे कोई जन्म से ले लेता है, कोई वंश परंपरा के द्वारा ले लेता है, उसी प्रकार से कोई पंजीकरण के द्वारा ले लेता है, कोई भूमि विस्तार के माध्यम से ले लेता है। तो इसी प्रकार की जो 5 तरीके हैं उनमें से एक है आपका देशीयकरण के द्वारा नागरिकता। तो इसका तरीका क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। देशीयकरण द्वारा नागरिकता का मतलब भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी शर्त है वह भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है।
तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए सही नहीं है क्या है? पहला ऑप्शन है अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण या संपत्ति स्वामित्व है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा अब संपत्ति हस्तांतरित करके भारत की नागरिकता का कोई भी प्रकार का अधिकार नहीं है। अधिवास बिल्कुल आप भारत के अंदर अप्रोक्सीमेट 10 वर्षों तक रहने के बाद में इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वंशाक्रम, पंजीकरण, ये 3 ऑप्शन है। संपत्ति स्वामित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों के वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो भारत के नागरिकों को वे अधिकार प्राप्त है। पहला ऑप्शन है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, दूसरा ऑप्शन है संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और इसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर बनेगा संघीय समिति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। इस अधिनियम को अब तक कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसको अब तक 4 बार संशोधित किया जा चुका है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। किस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य में नागरिकों की स्थिति सार्वजनिक वस्तुओं के विवेकशील उपभोक्ता की रहती है? किस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य में नागरिकों की स्थिति सार्वजनिक वस्तुओं के विवेकशील उपभोक्ता की रहती है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा दृष्टिकोण का स्वेच्छातंत्रवाद, स्वेच्छातंत्रवाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद भारत में नागरिकता के विषय में है? तो हम बात कर चुके हैं भाग नंबर 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के हैं, वह नागरिकता के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? ये भारत में अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो यह किस देश से लिया गया है? तो यह इंग्लैंड से लिया गया है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में इंग्लैंड। क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्न में से किनके द्वारा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है? तो भारत का नागरिक वह जन्म से बन सकता है, पंजीकरण के द्वारा बन सकता है, राज्य क्षेत्र के मिल जाने से बन सकता है, उद्भव के द्वारा, राष्ट्रीयकरण के द्वारा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा पाँचों के पाँचों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह है आर्टिकल नंबर 11, अनुच्छेद 11। एक व्यक्ति अपनी की नागरिकता खो देगा यदि, बिल्कुल 3 तरीके बताए गए हैं। वह नागरिकता को स्वेच्छा से परित्याग कर दे, सरकार उसकी नागरिकता वापस छीन ले, वह स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले। तो यहाँ पे सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में उपरोक्त सभी। भारत में किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा गोवा के अंदर सामान्यतः नागरिक संहिता है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में लागू होते सन 1949 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी 1949। नागरिक बनने की निम्न शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? जो कंपलसरी शर्त है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए। आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत सांसद को या संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया? वह है अनुच्छेद नंबर 11, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति किसी राज्य की विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में समर्थ होता है वह नागरिक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति किसी राज्य की विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में समर्थ होता है वह नागरिक है? तो यह है अरिस्टो का स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी, अरिस्टोटल। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? भारत और इंग्लैंड के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है।
कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में एक नागरिकता का प्रावधान है। स्विट्जरलैंड है, उसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, तो यहाँ पे आंसर बनेगा अनुच्छेद नंबर 10, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन है अनुच्छेद नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकारों को कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है क्या? तो एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाए, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले ले, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता हो। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे राज्य की नागरिकता ले लें। यहाँ पे दूसरे देश से मतलब है ऐसे सभी व्यक्ति जो उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा किस तिथि के बाद में? तो वह तिथि है 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस भारतीय नागरिकता से संबंधित जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।